सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की जो लेटेस्ट अभी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं 2024 की। इस दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय सामाजिक विज्ञान का जो यह है, सामाजिक विज्ञान के पार्ट वाइज अपन जो है कि सामाजिक विज्ञान का 1 नंबर पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद, इस पार्ट का जो कुल 4 अंक का ये पार्ट आएगा और इस पार्ट में से सिर्फ एक ही सवाल आएगा। ध्यान रखना, ये 4 अंक का सवाल आएगा, निबंधात्मक प्रश्न जो 4 अंक का आयोजित होगा। इसी हिसाब से अपन इन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और पूरी किताब में जो 22 पार्ट हैं, इन सभी 22 पार्टों का अपन मतलब 22 वीडियो के माध्यम से हम हल करेंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। इसके जो सवाल हम बताए गए हैं, ये सवाल आपके परीक्षा के आने की पूरी संभावना है और इन्हीं सवालों को आप अच्छे से हल करें और पढ़ें। तो देखते हैं साथियों, 1 नंबर सवाल को जैसे देखते हैं, इसमें से इस पार्ट में से जो 4 अंक का कौन सा सवाल आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है, इस सवाल का हम हल देखते हैं। तो 1 नंबर सवाल है जो जर्मनी के एकीकरण को समझाइए। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर हम देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो हम देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट टाइप देखेंगे, जो आप अच्छे से इनको पढ़ सकें। तो जर्मनी का एकीकरण देखते हैं सबसे पहले, इनको आप अच्छे से देख लेना। इसका उत्तर है कि एकीकरण से पूर्व जर्मनी विभिन्न राज्यों में विभाजित था। 1848 से पूर्व जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, परिणाम स्वरूप जर्मनी एक नवीन राज्य के रूप में उदय हुआ। अब इसके पॉइंट रूप में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या एकीकरण के जो चरण थे। सबसे पहला चरण था राष्ट्रीयता का विकास। जर्मनी में मध्यम वर्ग के माध्यम से राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिसमें जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2 नंबर पॉइंट है विभिन्न क्रांतिकारियों का प्रभाव। विभिन्न क्रांतियों से प्रभावित होकर जर्मन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण का लक्ष्य रखा। यह नया राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता व संगठन निर्माण की एक विचारधारा पर आधारित था। और 3 नंबर पॉइंट है जो बिस्मार्क का योगदान। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के प्रसा के नेतृत्व में किया। बिस्मार्क ने प्रसा की सेना तथा नौकरशाही को काम में लेकर अपनी रक्त लोहर की नीति अपनाई तथा डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस युद्ध लड़कर नवोदित राष्ट्र जर्मनी को स्थापित किया। और 4 नंबर है विजयोत्सव। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने नवस्थापित जर्मनी के संचालन हेतु प्रसा के राजा विलियम को प्रथम सम्राट घोषित किया। तो साथियों, ये जो है प्रथम पाठ का प्रमुख सवाल ये है, जर्मनी के एकीकरण को समझे। अब इसके जो 2 अन्य सवाल हम देख लेते हैं। एक, रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीयता के विकास में योगदान लिखिए। तो इसका अर्थ अपन देख लेते हैं, रोमानीवाद। यह भी सवाल आपके जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो रोमानीवाद का अर्थ देखते हैं सबसे पहले। रोमानीवाद यूरोप के राष्ट्रवाद में विकास की संस्कृति की भूमिका के कारण नई सांस्कृतिक विचारधारा अस्तित्व में आई, जो रोमानीवाद कहलाती है। रोमानी कलाकार तथा कवियों ने साझी संस्कृति के आधार पर नवीन राष्ट्र की परिकल्पना। अब रोमानीवाद का योगदान एक लोक संस्कृति में, एक भाषा के रूप में। अब इसका अगला जो पॉइंट देखते हैं, और तीसरा है जो संगीत के रूप में। ये 3 पॉइंट हैं, आप याद कर लेना। अब जो है आगे प्रश्न संख्या 3 बनेगा। 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास किस आधार पर हुआ? ये प्रश्न संख्या 3 है, जो 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास किस आधार पर हुआ? तो इसका उत्तर होगा कि राष्ट्रों का विकास विभिन्न प्रकार से हुआ तथा राष्ट्रीयता की भावना के कारण नवीन राष्ट्र की संकल्पना बनी। अब इसका जो है सबसे पहले जर्मनी का विकास किस प्रकार हुआ? जर्मनी की संसद, बिस्मार्क की भूमिका और विजयोत्सव। तो ये प्रमुख पॉइंट है जो आप इन्हें देख लेना। अपन जर्मनी के एकीकरण में 1 नंबर सवाल में इसका जो अध्ययन पढ़ चुके हैं। और अंतिम जो पॉइंट था विजयोत्सव, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट थे। अब इसके आगे था इटली का विकास। इटली के विकास में सबसे पहला आता है मैजिनी का योगदान, फिर कावूर का योगदान, फिर गैरिबाल्डी का योगदान। ये प्रमुख जो है टॉपिक हैं। गैरिबाल्डी का योगदान, विक्टर एमानुएल का योगदान। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार साथियों ये है जो है कावूर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमानुएल का योगदान। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर इटली का विकास और जर्मनी का विकास, ये 2 जो है इस टाइप के जो राष्ट्रों का विकास किस आधार पर हुआ था, इन दोनों को आपको अच्छे से याद करना है। इसमें साथियों प्रमुख सवाल यही बनता है इस पार्ट में से, एक जर्मनी का एकीकरण समझे। ये 4 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में पूरी तरह से आने की संभावना है। साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से आप रट लीजिए। बहुत ही शॉर्ट टाइप उत्तर दे रखा है और कुछ इसी टाइप का पेपर आपके परीक्षा के अंदर आने की संभावना है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए पार्ट के साथ में, अगले पार्ट के साथ में। ठीक है, कितने अंक का होगा, किससे कैसा सवाल आएगा आपके परीक्षा में, इसके तहत अपन देखेंगे। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में। धन्यवाद।